दक्षिण में है, वहाँ पर निवास करते थे। तो वहाँ से यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आए और नित्य प्रति शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा प्रदान करी कि आप शालिग्राम शिला, जो कि नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी, गंडकी नदी में दामोदर कुंड है, उस दामोदर कुंड से ही यह दामोदर शिला प्राप्त होती। दुनिया में और कहीं पर भी दामोदर शिला, शालिग्राम शिला नहीं मिलती। तो वहाँ से शालिग्राम शिला लेकर आए और यहाँ पर आकर कुटिया बनाकर भजन करते थे, शालिग्राम जी की सेवा करते थे। लेकिन मन में भाव रहता था कि मेरे ठाकुर जी का भी स्वरूप हो, आकार हो, तो मैं उनको सजाऊं, उनका श्रृंगार करूं, उनको माला पहनाऊं, वस्त्र पहनाऊं। लेकिन शालिग्राम जी की बटिया गोल होती है जी। तो मन में भाव रहता था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण के थे, साउथ इंडियन ब्राह्मण थे। तो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण होते हैं, आज भी आप देखें तो बड़ी विधि विधान से वो सब पूजा सेवा करते हैं। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और आचार्य अपने ठाकुरों की सेवा के लिए बुलाते थे। इस समय वृंदावन में कई और ठाकुरों का प्राकट्य हुआ, बाकी बिहारी जी प्रकट हो गए थे, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए थे। तो गोविंद देव जी की सेवा के लिए बुलाया जाता था श्री गोपाल भट्ट जी को, उनका श्रृंगार करते थे। लेकिन सजाते हुए, श्रृंगार करते हुए मन में भाव रहता कि देखो मेरा कैसा सौभाग्य है कि मैं गोविंद देव को सजा रहा हूँ, लेकिन मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे मेरे ठाकुर को सजाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मेरे ऊपर कब ऐसी कृपा होगी जब मेरे लिए ठाकुर जी स्वरूप धारण करेंगे, आकार लेंगे। उनकी भावना थी आकार लेने की, कब मेरे ठाकुर आकार लेंगे और मैं उस आकार से उनको सजा पाऊँ, श्रृंगार पाऊँ। जी जी, प्रेम के लिए कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप से ही आकर्षण होता है और फिर प्रेम की जागृति होती है। तो आगे नरसिंह चतुर्दशी का दिन आया। आज ही के दिन भगवान नरसिंह खंबे को फाड़कर प्रकट हुए। इस लीला का श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चिंतन करने लगे कि कैसी भगवान की लीला है कि अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे को फाड़कर प्रकट हो गए। तो जब भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा हो सकती है तो क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं हो सकती? उन्होंने सोचा ये अपने मन में, प्रेम भावना जगी उनके मन में कि भक्त प्रहलाद पर कृपा हो सकती है, तो मेरे पे क्यों नहीं हो सकती? मेरे ऊपर क्यों नहीं हो सकती? मैं भी उनका भक्त हूँ। और रात्रि पर्यंत ये लीला चिंतन करते हुए रोते रहे और रोते रोते ही मूर्छित हो गए। अगले दिन वैशाख शुक्ला पूर्णिमा की तिथि थी और वो जैसा कि 12 शालिग्राम शिला लेकर आए थे, तो जैसे ही उस पेटी को खोला जिसमें 12 शालिग्राम जी रखते थे, तो क्या देखते हैं कि बड़ी लीला संपादित हुई कि एक शालिग्राम शिला अंतर ध्यान हो गई और उसमें से इतने बड़े द्वादशांगुल श्री राधा रमण जी प्रकट हो, 12 उंगल के। द्वादशांगुल का अर्थ समझाइए। हाँ, द्वादशांगुल, द्वादश कहते हैं 12 उंगल, यानी 12 उंगल के हमारे जो ठाकुर जी का स्वरूप है वो 12 उंगल का। अच्छा, हमारी ब्रजभाषा हम बोलें तो 12 आंगुर के जो हैं, 12 आंगुर, 12 उंगली के, 12 उंगली, इस प्रकार से जैसे अपने हमारे यहाँ बामन भगवान कहा जाता, तो बामन का अर्थ क्या है? बोले जो बामन उंगल के हैं। अच्छा, तो इसलिए उनका नाम बामन पड़ा। तो इसलिए हमारे श्री ठाकुर जी द्वादश उंगल के छोटे से स्वरूप श्री राधा रमण जी प्रकट हुए। भक्तन की पूरी भई सब आशा, शिला भई स्वयं प्रकाशा। वह जो शिला है वो शिला ही द्रवित हो गई और उसमें से श्री राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ। और तब से लेकर आज तक लगभग 480 साल हो गए नित्य निरंतर श्री राधा रमण जी की सेवा वहाँ पर हो रही है। आगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हुए श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी। फिर उन्होंने सेवा करी। दामोदर लाल गोस्वामी जी गृहस्थी थे, तो आगे उनकी जो वंश परंपरा थी, उस वंश परंपरा को ही ठाकुर जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। हमारे मंदिर के गर्भगृह में ठाकुर की सेवा में श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी के परिवार के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो आज वो परिवार बढ़ते 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 50 फैमिलीज हो गई हैं। तो आप उन्हीं के परिवार से? हाँ जी, हाँ। तो हम अपने परिवार में 17वीं पीढ़ी में आते हैं। 17वीं पीढ़ी? हाँ, जो इस प्रकार से 250 हम इस समय मेंबर्स हैं जो टर्न बाय टर्न हमको सेवा मिलती है। 2.5 साल का एक क्रम चयन बनी हुई है, तो 2.5 साल बाद वो मौका हमको मिलता है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। और वृंदावन में सबसे ज़्यादा नियमों का पालन अगर किसी मंदिर में किया जाता है तो श्री राधा रमण मंदिर में किया जाता है। हमारे यहाँ पर अपरस और सपरस 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं
जब तक अपरस और सर्पस्य हाँ अपरस मतलब अस्पर्श, मतलब जब तक हम ठाकुर जी की सेवा में हैं तब तक हम किसी बाहर के व्यक्ति का स्पर्श नहीं कर सकते। तो उसे ठीक है। अपरस कहते हैं। तो अपरस की व्यवस्था में हम बाहर किसी को प्रसाद वगैरह भी देते हैं तो दूर से, मंदिर की रसोई में भी जो प्रसाद बनता है तो जो प्रसाद बनाने वाले हैं जब तक वो प्रसाद बनाते हैं वो किसी का स्पर्श नहीं करते, और बनाने से पहले, जाने से पहले स्नान करते हैं, और जब तक अंदर है वो किसी का स्पर्श नहीं करते। तो मंदिर की जो रसोई है उसका भी बड़ा भारी एक चमत्कार है, लीला है। जी, उसकी क्या चमत्कार लीला है? रसोई में ऐसा क्या होता है? जी, तो जब श्री राधा रमण जी प्रकट हुए तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बड़े आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। हम वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लेकर जाते हैं, बहुत से भक्त हैं वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लेकर अपने घर गए और वहाँ पर जाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो फिर घर के लोग होते हैं, हर तरह के खाने पीने वाले होते हैं। फिर मैया कहती है बोले भाई अब ये सब चलने वाला नहीं है, आप घर में लड्डू गोपाल जी आ गए तो विधि विधान से शुद्धि के साथ में सब सेवा होगी भगवान की। तो जब हम अपने घर में छोटे से स्वरूप भगवान के आ जाते हैं तो घर की व्यवस्थाओं को बदल देते हैं, नियम जो नियम का को पालन करते हैं। तो यहाँ तो स्वयं अपने आप श्री भगवान का प्राकट्य हुआ। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने विचार किया कि मैं विशेष नियमों का, वैदिक नियमों का पालन करूँगा। तो उन्होंने शुद्धि के साथ में यहाँ मंदिर की रसोई है, यहीं पर ही सुंदर रूप से मिट्टी के चूल्हे का निर्माण कराया और उसमें लकड़ी लगाई है। और उनका इतना भजन, उनका इतना तेज कि जिनके तेज से शालिग्राम से पिघलकर साक्षात भगवान प्रकट हो गए, तो उनके लिए और कौन सी बड़ी बात थी। तो उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया और उस लकड़ी से स्वयं ही अग्नि प्रकट हो गई। राधा रमण की रसोई में राधा जहाँ रमण भोजन होता है, तो वहाँ अग्नि प्रकट हुई और तब से लेकर आज तक 480 साल से नित्य निरंतर वो अग्नि जल रही है। उस अग्नि को बुझने नहीं दिया गया, निरंतर वो अग्नि जलती रहती है, कभी बुझती नहीं। 480 साल से 480 साल आप लोग कैसे मेंटेन कर पाते हैं उस बस अग्नि को? ये सब देखिए, ये तो सब भगवान का कार्य है और भगवान की कृपा से संभव होता है। हम अपने घर में नवरात्र में 9 दिन का दिया जलाएं, वो भी ढंग से नहीं जला पाते। ये 480 साल से रेगुलर अग्नि जल रही है श्री राधा रमण की रसोई में। 480 तो ये साल से हमारे दिन रात जलती है। हाँ, ये हमारे अखंड अग्नि, मतलब उसको बुझने नहीं देते हैं। उसमें लकड़ी लगा कर रखते हैं और मंदिर में किसी प्रकार के दिया सलाई और माचिस का प्रयोग नहीं होता। मंदिर में जो भी दीपक वगैरह जलाने हैं उसके लिए यहीं से ही अंगारा लेकर जाते हैं और उसी से ही दीपक जलाते हैं। मंदिर में 5 चूल्हे और हैं जिन पर प्रसाद बनता है और मंदिर का 56 भोग की दूसरी रसोई है, उसमें भी यहीं से अंगारा लेकर जाते हैं और उसी से ही सारा प्रसाद बनता है। बाहर की कोई भी चीज़ ठाकुर जी को भोग नहीं लगती, जो मंदिर की रसोई में बनेगा वही भोग लगेगा। यहाँ पर आलू, टमाटर, लाल मिर्च, इन सब, तेल, किसी प्रकार के तेल का प्रयोग नहीं होता। क्या पानी में सब्जी बनाते हैं सर? नहीं, घी में। देखिए हाँ, हमारे ठाकुर जी जो हैं वो एक कहें कि वो छोटे मोटे सम्राटों के, हमने सुना है कि बड़े बड़े राजा महाराजा, जयपुर के महाराज जब स्नान करते थे तो उनके लिए चांदी का घड़ा, बड़ा वाला घड़ा और हरिद्वार से गंगा जल भरकर आता था। और ये तो संपूर्ण संसार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी के लिए अचार भी डाले जाते हैं वो भी घी में डाले जाते हैं। खिचड़ी बनाई जाती है वो भी घी में, यहाँ पर पानी का कोई प्रयोग नहीं। धन्य भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। सबसे पहले तो हमारे धन्य भाग तभी हो गए जो राधा रमण जी के हमने दर्शन किए, और उसके उपरांत धन्य भाग हमें अब हो रहे हैं जब उन्होंने हमें बताया, गोस्वामी जी ने, कि इनके पूर्वजों की जो भक्ति थी उसी से स्वयं राधा रमण हमारे वृंदावन में प्रकट हुए। और आज ऐसी ऐसी हमें जानकारियाँ मिली जो हम लोगों को आज तक नहीं पता था कि ब्रज में राधा रमण मंदिर का अर्थ क्या है। और यहाँ जो रसोई चलती है 480 वर्षों से अग्नि नहीं बुझती है, ये बहुत अद्भुत बात है। यहाँ घी का प्रयोग किया जाता है, किसी बाहर के लोगों को ये टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते जब तक पूजा ना कर लें, सेवा ना कर लें। और आप बताइए वृंदावन में यहाँ कैसा रस रहता है यहाँ भक्ति में? देखिए वृंदावन में तो है जो रस बरस रहो वृंदावन वो त्रिभुवन में नाही। तीनों लोग हाँ, तो यहाँ के रस के लिए तो बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव और सनकादिक
कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो अपने पद को छोड़कर मुझे वृंदावन की कोई घास बना दो, लता पता बना दो। तो वृंदावन की महिमा तो अनंत है। छोटी सी बात और मैं आपको राधा रमण जी के बिल्कुल, बारे में बिल्कुल, बताऊं बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारे राधा रमण जी लीलाधारी हैं और ये नित्य नूतन लीला करते हैं। नूतन लीला का अर्थ क्या है? मतलब नवीन, हर नई क्षण, लीला। हर क्षण नवीन लीला, नित्य इनकी नवीन भाव भंगिमा प्रकट होती। यानी कि जैसे कि? जैसे अपने ये भक्त के भाव से प्रसन्न होकर इनकी मुखाकृति बदलती। अच्छा। हाँ, आप जैसे देखिए यहाँ एक दिन में 7 बार श्री ठाकुर जी की आरती होती है। अच्छा। हाँ, और हर आरती में आप ठाकुर जी का मुख दर्शन करेंगे तो आपको अलग मुख दर्शन प्राप्त होगा। अरे और ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तो उनका मुख खुल जाता है और उनके दांतों का दर्शन होता है। और सब बातें भावनात्मक हो सकती हैं, लेकिन यह एक प्रकार से प्रमाणित है। आजकल बढ़िया आपने यहाँ पर हमारे यहाँ तो फोटोग्राफी भी अलाउड है। सब भक्तजन आते हैं, बढ़िया लंबे वो DSLR कैमराज लेकर आते हैं और उसमें हाई जूम कैमराज से वो फ़ोटो लेते हैं। तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो उनके दंतों का दर्शन होता है, दंतावलियों का दर्शन होता है। जब विशेष रूप से भगवान का कल आपके पास समय हो तो आइए, कल 56 भोग दर्शन है। तो जब ठाकुर जी 56 भोग पाते हैं, जब विशेष उत्सव भी 8 दिन होली अलग चमत्कार में तो अद्भुत चमत्कार हर क्षण होते रहते हैं, हर क्षण हर पल पलक झपकते हैं यहाँ चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। और ये जो चमत्कार प्रभु जी ने हमें बताया वो चमत्कार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। जी प्रभु जी, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बारे में, और दर्शकों से क्या कहेंगे आप बताएं एक संदेश। जी, आप जब भी वृंदावन आएँ श्री राधा रमण मंदिर दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ, क्योंकि ये ब्रिज के सिद्ध ठाकुरों में से एक है। ब्रिज के जो प्रमुख सप्त देवालय हैं उन सप्त देवालयों में से एक है। यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं ये किसी मूर्तिकार के द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयंभू है। तो यहाँ की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको आप आकर फील कीजिए, उसका आनंद प्राप्त कीजिए। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। दर्शकों, राधा रमण जी की जो महिमा है बहुत अपरंपार है हमारे ब्रजधाम में। बांके बिहारी राधा रमण जी, ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिनमें हर क्षण चमत्कार होते रहते हैं। आप हमारे ब्रजधाम में दर्शन करने जरूर आइए, तो राधा रमण जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया नेशन 24 गोपाल ठाकुर के साथ सुनील कुमार। यहाँ प्रकट हुए थे श्री राधा रमण प्रभु स्वयं साक्षात, जो वृंदावन मंदिर है, जो राधा रमण जी प्रकट हुए थे एक वृक्ष के नीचे। और वो दर्शन ये हैं, ये दर्शन कीजिए आप। ये दर्शन मैं भी ज़िंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर ये दर्शन नहीं किए हैं तो दर्शन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये दर्शन यहाँ पर हुए थे, आपको हुए हैं, मुझे हुए हैं, और तमाम हजारों लाखों भक्त ये दर्शन यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ गोस्वामी जी मौजूद हैं। गोस्वामी जी, क्या वाकई में यहाँ पर ही मौजूद थे, यहीं प्रकट हुए थे? क्या महिमा थी यहाँ की, आप बताएं। गोपाल गोस्वामी यहीं निवास करते थे। यहाँ पहले यमुना, पास में यमुना थी, यहीं वो निवास करते थे। और यहीं वृक्ष के पे उन्होंने जो कटिया होती है पुराने जमाने सामान से वो वस्तु रखते हैं, उस पर ही अपने शालिग्राम शिला को यहाँ पर ऊपर रस्सी से टांग दिया, बांध दिया था। और प्रातः वो सब जगह सेवा करके आकर यहीं विराजमान, यहीं विश्राम करते थे और यहीं वो निवास करते थे। यहीं निवास करते थे, यहीं प्रकट हुए थे, यहीं प्रकट हुए राधा। दर्शकों, दोबारा देखिए उस स्थान को। मैं अपने साथ कहूँगा इस स्थान को दिखाएं। यहाँ राधा रमण जी स्वयं प्रकट हुए थे। राधा रमण जी इसी स्थान पर आज हमें स्पर्श करने का मौका मिला है। आप लोग भी यहाँ स्पर्श करें और राधा रमण जी के जो साक्षात दर्शन है वो कीजिए वृंदावन में। और क्या बताएंगे प्रभु जी, ऐसी कोई और एक जगह आप बता रहे थे? हाँ जी, पास ही में यहाँ पे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि स्थल है, जिन्होंने राधा रमण जी को प्रकट किया था। जी, जो संत थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, पास ही में उनकी समाधि है। और वही यहाँ निवास करते थे। वो यहाँ निवास करते यहीं निवास करके सब जगह मंदिरों में गोविंद जी जिसके आपको बताया, वहाँ सेवा करके आके तब तक है विश्राम को। यहीं पर ठाकुर जी का नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रकट हुआ था। जब प्रातः वो उठे तो उन्होंने उनको अपने शालिग्राम को देखा तो उसमें श्री विग्रह
अफेक्ट हो गया था। अरे वाह, तो बहुत पास में अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा। गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। वो दर्शन तो बड़ा ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, जिसने स्वयं ठाकुर जी को वृंदावन में प्रकट करवा दिया, यानी किसकी औकात जो ठाकुर जी को हिला भी दे या टच से मच भी कर दे, और वो साक्षात स्वयं ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, उनके दर्शन नहीं करेंगे। दर्शकों हमारे साथ बने रहिए, उनके भी हम दर्शन करते हैं।